जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। अब हम यहाँ पे साइंस पे चलते हैं। साइंस में क्या आपको बताया, मैं पहले ही बताया कि वैज्ञानिक क्या होता है। तो जो वैज्ञानिक रूप में कहा जाए तो जब शोध किया जाता है किसी भी चीज पे, तो उस पे जो रिजल्ट आता है हम उसको प्रमाणित मानते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न शोध हुए इसी जो मानसिक कैसा विकास होता है, किस प्रकार से शिशु का बुद्धि बढ़ती है, कैसे वो भावनाओं को अपने ऊपर लेता है। वैसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रॉबर्ट सैंडलर हैं, तो उन्होंने शोध किया कि जो दिमाग है किस प्रकार से इसमें बढ़ता है, और वो मोनोजेनिक क्रियाशील होता है, भावी बच्चे के व्यक्तित्व को लेकर चरित्र, भावनाओं, विज्ञान एवं क्रिया कौशल बुद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ये सभी जो है कहाँ से आ रही है, मैंने कहा जेरोक्स फोटोकॉपी। तो माँ का जो विचार है, भावनाएं हैं, वो एक फोटोकॉपी के तौर पर उसके शिशु के में छप जाता है हमेशा के लिए। तो जब हमको क्या करना, वहां पे माँ के आहार, व्यवहार, भावनाएं, विचार, इन सब के द्वारा वो छप रहा है। तो उसे सबसे शुद्ध, संयम, बल, सारी चीजें हमको बनानी है। जितनी विचार है, भावनाएं हैं, वो सारी चीजें पवित्र बनानी है और अच्छे बनाने हैं, ताकि शिशु भी वैसे ही जेरोक्स हमारे यहाँ आए, परिवार में आए। तो ये एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर ने मतलब रिसर्च किया है। ये साबित हो गया है कि कैसे एक मेमोरी फॉर्म करती है। जो सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे आपको दिख रहा है 88%, और वहां पे यहाँ पूरा जो विभाजन है वो लिखा हुआ है, कॉन्शियस माइंड 10%। ये सारे फ्लो होते हैं, देखिएगा यहाँ पे सारी चीजें। और वो जो फ्लो होकर सबकॉन्शियस जो माइंड से फ्लो होकर सारी चीजें, जैसे एक्ट लिखा है तो माउथ खुल गया, मुंह खुल गया, वो बोलने की शक्ति, वो सारे व्यवहार, जैसे कि आगे और बताएंगे आपको कि कैसे कोई व्यक्ति जो है शारीरिक स्तर पर तो ठीक है, लेकिन जब उसके मानसिक स्तर को पहचान, जैसे ही वो मुंह खोलता है ना, मुंह खोलता है, तो कहीं ना कहीं आपका अरे ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है, ऐसा विचार अपने आप आ जाता है। और हम सोचते हैं इससे शायद ही संबंध बनाना चाहिए, रिश्ता रखना चाहिए, वही रखना है। तो हम वहां पे तुरंत भाप लेते हैं, जान लेते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये तो कैसे बातें करता है, ये ठीक बातें नहीं करता है। आगे चलेंगे हम। तो ऐसे विभिन्न शोध हमारे कई विश्वविद्यालयों ने किए हैं, जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा पता चला है कि कैसे कैसे शिशु का निर्माण होते जाता है। और सबसे जरूरी है, जैसे कि हर चिकित्सक यहाँ पर बताता है कि जो माँ का आहार है वो कभी कुपोषित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं, जैसे हम आहार सही से नहीं लेंगे, क्योंकि आप वो एक दो जान आ गई है उसमें, दो शरीर उसमें आ गए हैं, एक माँ है, एक शिशु है। तो वो दो लोग का आहार उनको पर्याप्त चाहिए, और वो जो शिशु है वो सारा आहार माँ से ले रहा है। तो अगर माँ ही कुपोषित रही, माँ ही कुछ आहार नहीं ली, तो शिशु कहीं ना कहीं हर चीजों में वो उनकी कमी हो जाएगी। शारीरिक तो होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आगे की चीजें स्वस्थ रहेगी। तो शरीर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अगर अब कई बीमारियां उनको घेरेंगी, अगर वो सही आहार नहीं लेती है, तो दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, अधिक कोलेस्ट्रॉल, मानसिक और व्यवहार की समस्याएं, तो ये सारी चीजें उनमें आ सकती है जब वो गर्भावस्था में बहुत कम। और आजकल जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिसमें मितानिन, जैसे हमारे यहाँ चलता है मितानिन की योजनाएं, उसमें बहुत सारे आहार जाकर गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर माँ ही स्वशासन, अपना अनुशासन, डिसिप्लिन न रखकर आहार न ले, तो भी कहीं ना कहीं बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है, आहार के साथ ही आपका मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक प्रभाव, इस पर कई शोध हुए हैं। और ऐसे चार्ट है, आगे है आएगा, जिसमें चार्ट में आपको बताया जाएगा अलग अलग, जिसमें माँ प्रसन्न रहती है तो प्रसन्न होने के भाव बच्चे में दिखते हैं, दुखी रहती है तो दुखी होने के भाव भी बच्चे में दिखते हैं। और ये पूरा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें अलग अलग हार्मोन्स, आप सभी जानते होंगे, हार्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग ग्लैंड से। वैसे ही जब माँ प्रसन्न होती है तो उनके यहाँ सेरोटोनिन, एनकेफ्लिन, ऐसे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जो बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो लेकिन जब माँ दुखी हो जाती है तो उनके हार्मोन्स जो होते हैं, एड्रेलिन, नॉरएड्रेलिन, एसीटीएच, कार्टिसोल, ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दुखी करते हैं, बच्चे को भी साथ में दुखी करते हैं। और बच्चा फिर क्या बनता है, दुखी तो माँ हो रही है, प्रसन्न भी माँ हो रही है,
लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चा गर्भ में है उसका जेरॉक्स कॉपी जो है, फोटो कॉपी, वो भी उसी प्रकार बनते जाता है। जब प्रसन्न होती है तो वो बच्चा उतना ही खिलखिलाता है, उतना ही प्रसन्न होता है, और उसके साथ ही वो जो आने वाला जो बच्चा होता है वो तेजस्वी होता है, हमेशा खिलखिलाता हुआ। आप कभी भी किसी बच्चे को देखेंगे वो खिलखिलाता हंसता है, किसी के पास भी रोता नहीं है, और वो बहुत अच्छा बच्चा है ना, सबके साथ व्यवहार कुशल होता है, अच्छे से बातें करने वाला होता है, अच्छी आदतें आती है। लेकिन जो दुखी रहती है उनके मनोभाव एकदम दुखी जैसे होते हैं, कुछ बहुत निराशा होती है। तो ये सारी चीजें एक छाप छोड़ जाती है कि जो बच्चा है वो उसी प्रकार का बनते जाता है, उसका व्यक्तित्व वैसे ही निर्मित होते जाता है। अब ये कैसे होता है कि जो हमने रक्त द्वारा जो हार्मोन्स है, वो माँ का रक्त तो बच्चे में बह रहा है ना, रक्त के द्वारा ही सारी चीजें उनको मिल रही है। तो जो हाइपोथैलेमस माइंड है, यहाँ पर माइंड जैसे सबकॉन्शियस माइंड है शिशु का, उस पे वो जाते जाता है, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं रक्त के द्वारा, उनके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में जाता है, और वो एक जेरॉक्स की तरह उनके में छप जाता है। हाइपोथैलेमस यहाँ पीछे है, हमारे सिर के पीछे, जो हमेशा के लिए छपा होता है, और वो उस शिशु को उसका व्यक्तित्व ऐसे ही निर्मित होते जाता है। तो जैसे कि कैसे निर्मित होता है, कई चीजें हैं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, जो विभिन्न कोशिकाएं हैं, वो कैसे निर्मित होती है, कैसे 4 महीने में 4,02,50,000 प्रति मिनट के दर से, प्रति मिनट आप समझ रहे हैं, 60 से तो वो छोटा रूप ले लेता है। तो वैसे ही शिशु का जब हम निर्माण हो रहा है, तब हम उसमें जो भी भावनाएं, विचार, व्यवहार, आहार, सारी चीजें डालते हैं, वो हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं। तो आज से अलग अलग जो महीने हैं, महीने पिता का है, उसमें शिशु का अलग ग्रहण शक्ति, इंद्रियां बढ़ती जाती है, बहुत सारे गंध, स्वाद, ये सारे चीजें उनके में आते जाती है। हर चीजों का 3 महीने में जैसे कि शिशु को आवाज समझ में आने लग जाती है, स्वाद पहचानने लग जाते हैं, 6 महीने में एक भावना इंद्र बन जाता है, हर चीजों को उसको सेंसुअल मतलब अपने ऊपर लगने लग जाता है कि शिशु मतलब भावनाएं पता चलती जाती है, ये खुशी है, ये प्रसन्नता की चीज है, मेरी माता खुश हो रही है, मुझे अच्छे आहार खिला रही है, इस प्रकार के। 8 महीने में तो याददाश्त की शक्ति आ जाती है, उसे सीखने की शक्ति आ जाती है, हर चीज को वो सीखने लग जाता है वहां पर। जैसे कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन सीखा, और 9 महीने में तो कई भाषाओं सीखने का ज्ञान हो जाता है, उसे कई भाषाएं वो सीख सकता है, ऐसे उसे इतना जल्दी डेवलप होता है। ये शिशु का माइंड है। तो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ हुए डेविड स्पेल, उन्होंने एक एग्जांपल रिसर्च क्या किया कि कई गर्भवतियों से उन्होंने लिया, प्रेग्नेंट वीमेन को, और उनके साथ उन्होंने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया कि एक कहानी को हर गर्भवती को बोला कि एक कहानी मैं आपको दे रहा हूँ, उसे एक दिन में 5 बार सुनाइए, अपने आप से मतलब सुनाइए शिशु को। और उन्होंने 5 बार हर किसी ने सुनाया प्रतिदिन। जब शिशु जन्म लिया तो उन्होंने रिजल्ट पाया कि वो शिशु मतलब लगभग 3 महीने तक, जन्म के 3 महीने तक उन्होंने उसका प्रतिक्रिया दिया, मतलब कि उस कहानी को सुनकर वो सो गए, कभी सुनकर खुश हुए, क्योंकि वो गर्भ में सुने हुए थे। तो इतना बड़ा रिजल्ट उनके सामने आया। ऐसे ही अमेरिका के मियामी यूनिवर्सिटी के हेनरी टूबी ने भी शोध किया। 1960 में उन्होंने शोध किया था कि जो शिशु है 6 महीने में सारी बातें सुनता है और उसका जवाब देता है। इस प्रकार का उनका रिजल्ट आया था। और ये अच्छे से मतलब कई आप सभी जो है जानते होंगे, अपने अपने परिवार में देखे होंगे कि कैसे जो शिशु है उनका आभास होता है। वो जब कई बोलते हैं लात मार रहे हैं, कई बोलते हैं हिल रहा है, डुल रहा है, ये सब क्या है, वो जवाब देते हैं, है ना। तो ऐसे ही सुनने की शक्ति तो आ ही गई, उसके साथ सीखना भी है। ये हमारे जो रिसर्च में साबित हुआ है, डॉक्टर इवास जो है, उन्होंने 20-15 गर्भवती महिलाओं को लिया, और जो 20 हफ्ते हो गए थे उनको शिशु को लिए गर्भ हुए, जस्ट 7 दिनों के लिए 7 दिन उन्होंने रिसर्च किया, और ये पाया कि जो 2 प्रकार के टेप होती है कि इसको आप प्रतिदिन सुनिए। 5 जब उन्होंने रिजल्ट पाया तो देखा कि जो 10 गर्भवती महिलाएं हैं, उनके बच्चे प्रतिक्रिया देने लगे थे कि ये जो टेप सुनकर, और जो टेप उन्होंने नहीं सुना था उनको प्रतिक्रिया नहीं। तो इस प्रकार का रिजल्ट पाने से ये साबित हो गया कि गर्भ में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं।
और उसी प्रकार स्वाद को भी वो जानते हैं। कई ज्यादातर बच्चे जो है मीठे के स्वाद को पहचानते हैं, ये क्योंकि जो माताएं हैं कई बार होता है कि जो चीजें उन्हें नहीं पसंद है वो भी चीजें वो खाती है। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो उन्होंने जीवन भर नहीं खाया, अपने जन्म से नहीं खाया, और वो चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन गर्भकाल में ऐसा होता है कि वो चीजें उनको अच्छी लगने लग जाती है और उस चीज की डिमांड करने लग जाते हैं। और कई बार होता है चटपटा खाना, इस प्रकार के अलग अलग चीजों के मतलब की इच्छा जागती है। लेकिन जो मीठा स्वाद है वो पहचानने लग जाते हैं बच्चे। और ये क्या है, भ्रूण जो है, जो हमारा शिशु है जो गर्भ में है, वो अमीनियो जो द्रव्य है, चारों ओर परत होती है, उससे घिरा हुआ रहता है। उससे जो है ग्लूकोज जुड़कर ये अलग अलग खाना पीना जो है इसी के माध्यम से पहुंचता है, इसलिए वो स्वाद पहचानने लग जाता है। स्पर्श भी 4 महीने में पहचानने लग जाता है ये हमारा शिशु, कि जैसे ही जो माता है अपने पेट पर हाथ फेरती है, पिता जो है पेट पर हाथ फेरते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि मेरे माता पिता मुझे प्यार दे रहे हैं। इस प्रकार के शोध में ये पूरे पाए गए हैं, रिसर्च साबित हुआ है। और ये इतना बड़ा मतलब वैज्ञानिक शोध है कि ये सारी चीजें हमको पता चल गई गर्भ में ही शिशु कितना डेवलप कर रहा है। तो ये चलते हैं हम उन संस्कारों पर, जो संस्कार हमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे WHO के द्वारा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आत्मिक, ये सारे संस्कार क्या है ना। संस्कार तो आपने सुना होगा कि एक ही होता है संस्कार, लेकिन इसके हम जो 4 पार्ट बता रहे हैं उस पर हम चलते हैं। शारीरिक तो सभी जानते हैं कि हष्ट पुष्ट हो, बल हो, अच्छा दिल डौल हो, है ना। सभी चाहते हैं अपने शिशु में कि बहुत अच्छा पहलवान हो, जैसे कि बजरंगबली के रूप में हम सभी चाहते हैं कि रहे। लेकिन उसके साथ ही जब हम मानसिक, नैतिक, आत्मिक में आते हैं, है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी शरीर से तो हो, लेकिन उसमें अगर प्रतिभा नहीं है, उसके अच्छे विचार नहीं है, तो वो मनुष्य कहीं ना कहीं हीन भाव हो जाता है, हीनता आ जाती है उसमें। कहीं ना कहीं वो एक समाज के लिए आगे चलकर बहुत उदार बन जाता है। जैसे शारीरिक जो रहता है, कई चोर गुंडों में भी तो होता है ना, उग्रवादियों में भी होता है, उनकी शक्तियां ज्यादा होती है तभी तो उनका काम बनेगा। लेकिन उनके जो विचार है, गलत भावना, यही उनको हीन बना देती है। तो हमें मानसिक विचारों पर ज्यादा ध्यान देना है। ये होता है मानसिक। जैसे कि आज ही के जो न्यूज में बताया गया कि जापान के देश में 15 लाख लोग एक फिनोमेना, एक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, जिसको कहते हैं हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी मतलब कि दूसरों से मिलना जुलना नहीं, हाँ, दूसरों से जो मिल नहीं सकते टाइप का। कोविड में जैसे कि सभी लोग लॉकडाउन में थे, हम सभी लॉकडाउन में थे और वहां भी लॉकडाउन में थे, तो उनको ऐसा प्रभाव हुआ कि अब वो किसी से मिलने जुलने में हिचकिचाते हैं। इस प्रकार का उनके ऊपर प्रभाव होने लग गया जापान में। तो 15 लाख, आप समझ रहे हैं, पूरे मतलब हमारे हमारे क्षेत्र में बोले तो पूरी जनसंख्या, पूरे रायपुर की जनसंख्या जितनी, उन लोग प्रभावित कितने हो गए हैं कि आने वाले दिनों में वो किसी से भी मिलना नहीं चाहेंगे, किसी भी रिश्ता नहीं निभाना चाहेंगे, ऐसे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो ऐसे ही मानसिक जो हमारे हैं, जिसमें हम लोग शिष्टाचार, है ना, व्यवहार, सभ्यता, ये सारी चीजों को हम भुला गए हैं। तो ये संस्कार बहुत ही जरूरी है। इसके बड़े एग्जाम्पल है हेलेन केलर। हेलेन केलर का आप सभी जानते हैं कि वो एक अंधी, गूंगी, बहरी महिला है ना, जिन्होंने माता और शिक्षिका के मनोबल के द्वारा उन्होंने उसको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिया, तो आज वो इतनी बड़ी लेखक है ना। और उन्होंने स्पर्श के माध्यम से हर चीज को जाना। मिल्टन, विश्वविख्यात कवि मिल्टन, जिनकी आप कविता अपने पुस्तकों में भी पढ़ते होंगे, जो अभी के जो विद्यार्थी होंगे वो जरूर पढ़ रहे होंगे कि मिल्टन की कविताएं इंग्लिश में आती हैं, उनको पढ़ते होंगे। वो एक अंधे थे और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी प्रकृति के ऊपर कविता लिखी कि आप सोच नहीं सकते कि वो कभी अंधे रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रतिभा के धनी होते हैं। लेकिन उनके जो मानसिक संस्कार इस प्रकार के आपको लाएंगे, सद्व्यवहार, विनम्रता, प्रतिभा, ये सारी चीजें मानसिक संस्कार से आते हैं। अब चलते हैं हम नैतिक संस्कार पे। नैतिक संस्कार क्या है? जो पॉज कर दीजिए, बात कर रहे थे मानसिक, नैतिक संस्कार पर। नैतिक संस्कार क्या है? जो हमारे विचारों पर हम विश्वास करते हैं, उसे आचरण में लाते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, वो हमारा
नैतिक संस्कार हो गया। हम कुछ भी रहें, जैसे कि हम कभी 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 क्या होता है, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे अंदर मतलब आंखों से ही पता चल जाता है, दृष्टि से ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। कभी कभी हमारा जो कॉन्फिडेंस है, किसी के सामने हम गए हैं, आत्मविश्वास है, वो अपने आप झलक जाता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति होगा, जो अपने विचारों पर, अपनी कथनी करनी पर विश्वास करता है। ये सारे क्या हो गए, नैतिक संस्कार हैं, जो आज के युग में, आज के युवाओं में बहुत विरले देखने मिलता है, जहाँ पे नैतिक संस्कार बहुत कम होते हैं। जैसे कि एकदम कॉमन शब्द में बोलूंगी तो कॉमन सेंस, किसी के सामने कैसे पेश आना, अचानक भयानक, जैसे कि अचानक से आप नींद में भी हो तो कैसे आप कोई उठा दे तो किस प्रकार का आप व्यवहार करते हो, ये सारी चीजें आपकी नैतिक संस्कार है, जो अपने खुद को दूसरों को अपने आप आकर्षित कर देता है, मतलब दूर से ही कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ही सरल है, सद्व्यवहार है इसके में, सबसे बड़ों से बहुत अच्छा आचरण करता है, ये सब क्या है, नैतिक संस्कार। अब हम चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मिक संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार, जो मानसिक और नैतिक, जी, मानसिक और नैतिक संस्कार दोनों को जब मिला देते हैं तो ये बनता है आध्यात्मिक, हमारा आत्मिक संस्कार, जिसको जैसे शक्ति, बल, अनुभव, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे आत्मिक, जो आत्मा में गुप्त रूप में रहता है। मानसिक दोनों को हमने मिला दिया, जो हमारे मानसिक संस्कार है, जो शिष्टाचार है, और हमारे नैतिक, जो हमने विचारों पर विश्वास किया, उसको अमल किया, अपने कार्यों में लाया, कि हमारा आत्मिक विकास हो गया और वो हमारे सुसंस्कार के रूप में मतलब छाप छोड़ गए। ये सारे संस्कार जो है हमारे, जो चार बिंदु हमने बताया WHO के द्वारा, वो हमारे जीवन में छाप छोड़ते गए, जिसमें आता है शिष्टता, प्रेम, नम्रता, दया, करुणा, संवेदना, सेवा, संस्कार, इस प्रकार के हमारे चारों लेवल पे हम अपना विकास करते हैं, छाप छोड़ते हैं। तो आइए हम चलते हैं जो जो गर्भ का विज्ञान के ऊपर, जो गर्भ का काल है, स्टेज है, वो 3 प्रकार के स्टेज होते हैं, उसमें 3 स्टेज, एक गर्भाधान मतलब कि उसके पूर्व, जो गर्भाधान के पूर्व 3 महीने पहले, दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, जो पुंसवन मतलब कि जो हम 3 महीने में कराते हैं, गर्भ ठहरने के 3 महीने बाद, और उसके बाद तीसरा होता है सीमांतोन्नयन, मतलब कि जैसे गोद भराई, नॉर्मल शब्दों में गोद भराई, जो 7 महीने में होता है। तो ये जो तीनों स्टेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी शिशु के लिए, क्योंकि प्रथम जो स्टेज है उस पे क्या होता है, प्री प्लानिंग, जैसे प्लांट बेबी बोल रहे हैं वैसे प्री प्लानिंग, हम प्री प्लान करते हैं कि हाँ हम वो, जैसे रानी मदालसा का जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, जिसमें कि हम प्री प्लान कर रहे हैं कि हर चीजें व्यवस्थित हो। कई आज मतलब जो नहीं जानते हैं वो भी कई कई बार होता है कि बेबी का फोटो लगा देते हैं, या किसी भगवान की फोटो लगा देते हैं, या फिर अलग अलग अपने अपने कमरे में फोटो लगा देते हैं, ताकि वो शिशु भी वैसे ही आचरण लेकर आए। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, हमें उस समय अलग अलग अच्छे अच्छे सदविचार लगाने चाहिए, जैसे ही माता उसे देखे, हमारी माता के दिमाग में आए सदविचार, और विभिन्न अच्छे अच्छे मतलब जो भी उनके आदर्श है, जिनकी तरह उनको बनाना है, जैसे विवेकानंद जी है ना, हमारे गुरुदेव, अलग अलग जो विभिन्न व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के धनी, उनकी फोटो आप लगा दीजिए। ये होता है गर्भाधान की तैयारियां, अलग अलग तैयारियां होती है, जिसपे हम हर वातावरण को उस प्रकार आध्यात्मिक बनाते हैं। तो और आगे हम चलते हैं, जो हमारा पुंसवन संस्कार है, जो नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें हम लोग अभी आपको बता रहे हैं गर्भोत्सव संस्कार, जिसमें विभिन्न कर्म कांड के द्वारा वहां पर गर्भोत्सव संस्कार करा जाता है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेज है जो होता है संस्कार में, वो है औषधि का अवग्रहण, है ना, मतलब कि औषधि को सूंघना, जिसमें हम 3 प्रकार की औषधि लेते हैं। उस औषधि का जो पीछे का जो वो है विज्ञान, वो आपको बताने जा रही हूँ। तो हम 3 प्रकार की औषधि क्या ले रहे हैं, एक वट वृक्ष की कोपल, दूसरा है पीपल की, और गिलोय, ये 3 प्रकार के हम औषधि को लेते हैं। तो वट वृक्ष जो है मतलब बरगद, है ना, बरगद सभी देखे हैं अपने क्षेत्रों में। तो वो क्या है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा पेड़ होता है, और इतना मोटा, और जटा लिए हुए, बहुत अंदर तक जड़ जमाए हुए, बहुत विशाल। तो ये क्या प्रतीक कर रहा है, हमको प्रतीक कर रहा है बहुत बड़े व्यक्तित्व का, शक्ति का, स्थिरता का, स्थिर रहता है वो, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए कभी वो वट वृक्ष नहीं गिरता है। तो ये एक साथ ही साथ ये होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कभी आप वट वृक्ष को नहीं देखे होंगे कि एक दिन में बढ़ गया या फिर थोड़ा जल्दी बढ़ गया, धीरे धीरे वो बढ़ता है, दीर्घजीवी है, बहुत सालों तक वो
हमेशा वटवृक्ष रहता है। तो ये हमें बहुत अच्छा संदेश क्या देते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे कि आज के बच्चे क्या करते हैं, धैर्य खोते हैं, जरा सा वीडियो नहीं चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जरा सा जूम मीटिंग चालू नहीं हो रहा है, धैर्य खो देते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं फोन, क्यों नहीं चल रहा है नेट, है ना। जैसे कि बार बार यहाँ पे भी थोड़ा सा हो रहा है। तो आज के बच्चे वैसा ही करके बहुत धैर्य खो देते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है नेट, ऐसा करके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है एक शिशु में धैर्य की, और उतावलेपन नहीं। जैसे कि धीरे धीरे मैंने कहा वटवृक्ष बढ़ता है, तो वैसे धीरे धीरे हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है, उतावलापन नहीं होना है। पानी के बुलबुले की तरह तुरंत ऐसे, पानी का बुलबुला क्या होता है, चंद सेकंड के लिए होता है, कुछ ही क्षणों के लिए, और वो फिर फूट जाता है। तो जमीन में जैसे गहराई लिए हो रहती है, हर दृष्टि से मजबूत होती है, ऐसा हमें हमारे शिशु को होना है। इसलिए वटवृक्ष की जो कोपल, कोपल मतलब ऐसा, कोपल मतलब आप समझ लीजिए जो छोटा सा पत्ता होता है जो नया नया उगा होता है, एकदम जो जैसे शिशु नया नया है, उसी प्रकार वो जो कोपल है, नया नया पत्ता, उसे कहा जाता है। तो उसके कई कई लाभ होते हैं वटवृक्ष के। पक्षी, इतने पक्षियों को घोंसला बना रहता है, उसके साथ ही फल है, पशु पक्षी को छाया देता है, इतनी घना छाया देता है, हर पथिक को छाया देते हैं। और उसके साथ ही कोई भी सत्संग हो, प्रवचन हो, कुछ भी आयोजन करना हो, उस पेड़ के नीचे करते हैं। अब कई होता है गांव में, आपने देखा होगा कि जो मंडली बैठती है वो भी उस वट वृक्ष के नीचे ही बैठती है, ऐसा आपने सब देखा है। और उसके दूध, जटा, जड़, छाल, फल, अगर उनका सेवन करे तो बहुत सारे रोग रोग जो है दूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है उदार और परोपकारी होना। ये हमारे हमें सिखाता है, एक शिशु को भी सिखाता है, और उसके साथ ही रोग भी दूर होते हैं। और इसके साथ ही इसके बाद जो है हम दूसरे औषधि पर जाते हैं, गिलोय। गिलोय जो है हमने कोरोना काल में तो बहुत पिया होगा, सभी ने पिया होगा, क्योंकि बुखार, ज्वर, ये सबको दूर करने के लिए। तो इसका बहुत जो है संदेश इसके पीछे इतना अच्छा छुपा हुआ है, क्योंकि आपने गिलोय देखा होगा, आप गिलोय लगाए होंगे या फिर बाहर में देखे होंगे, तो एक छोट पतला सा बेल है, बेल का जैसे कि तना, बेला होती है ना, कि लटकी होती है किसी के ऊपर, तो वैसे वो डिपेंडेंट है। हालांकि वो डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर आश्रित है, वो किसी और पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती हैं। लेकिन ये हमें संदेश देता है कि अगर दुर्बल काया भी हो, अपनी काया जो है, शरीर अगर दुर्बल भी हो और नहीं है उतनी शारीरिक क्षमता, लेकिन फिर भी हम ऊंचे आदर्श रखें, आदर्शवर्ती सिद्धांत रखे, विचार रखे, और उसी के अनुसार हम बढ़े। ऐसे हमें वो संदेश देती है। और अंतःकरण हमारा शुद्ध होना चाहिए, हमें हमेशा आगे की सोचना चाहिए, ऊपर उठने की सोचना चाहिए। ये हमें गिलोय सहायता देता है। गिलोय हमेशा सहारा लेकर ऊपर की ओर ही चढ़ता है। और उसके साथ ही जीवोत्कर्ष की भावनाएं रखनी चाहिए। बुखार ज्वर में बहुत काट करने वाली औषधि है। तो नेक्स्ट है पीपल। 3 प्रकार की औषधि हो गई, एक वट वृक्ष की कोपल, गिलोय, और एक तीसरा है पीपल। जो पीपल तो देव वृक्ष है, इसके गुणगान तो कम ही होंगे जितना मैं बताऊं। तो सब 24 घंटे वो ऑक्सीजन देने का काम करता है। अगर आप रोज उसे उन्हें पानी दे, पीपल के वृक्ष को, और मतलब पानी देंगे तो भी आपके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। इतना काम का वृक्ष है पीपल का वृक्ष। देव वृक्ष है तो इसे काटना ही नहीं चाहिए। और उसके साथ ही उसके कई कई लाभ हमें बताए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि कितने प्रकार के जो वैज्ञानिक कारण हमने जान लिया कि कैसे गर्भोत्सव संस्कार जो विभिन्न महीनों में किस प्रकार से बेबी बढ़ता है, शिशु बढ़ते जाता है, और उसका आध्यात्मिक पूरा शारीरिक विकास के साथ ही साथ विचार, भावनाएं कैसे छपती जाती है उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में तो छप ही रही है। तो 80% जो माइंड है वो कैसे विकसित हो गया वहां पर। और हम फिर बाद में सोचते हैं कि एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे की। एक जो महिला है, एक ऋषि के पास आती है और अपना बताती कि मेरा बच्चा मेरा बात ही नहीं मानता है, मैं क्या करूं, इस प्रकार का उन्होंने पूछा। तो ऋषि बोलते हैं कि आपका बच्चा कितने साल का है? तो बोलते 3 साल का है। तो अरे आपका तो बच्चा 3 साल, आप इतना लेट आई हैं, आप तो 3 साल 9 महीने 3 महीने, मतलब इतने महीने आप लेट हो गई है ना। 3 साल के साथ उन्होंने 9 महीने को और जोड़ दिया। तो वो चौंक हो गई, ऐसे कैसे, मेरा बच्चा तो अभी 3 ही साल का है। बोली तो 3 साल पहले ही उन्होंने मतलब जन्म लिया है। तो वहां पे बोलते नहीं नहीं, मतलब अपनी उस महिला को बताया कि नहीं, 9 महीने जो गर्भ में थे तभी वहां से शुरू हो जाता है संस्कार देना, उसे सही सही बातें सिखाना, अपनी विचार, भावनाएं, सारी चीजें आपकी सही रहे। तो यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि किस किस प्रकार गर्भ में ही रहकर वो संस्कार, वो विज्ञान छपते जाता है, विचार, भावनाएं छपती जाती है।
तो यहाँ तक गर्भ का ज्ञान विज्ञान समाप्त होता है और हम नेक्स्ट करेंगे बात